जय श्री कृष्णा। जय श्री राम जी सभी के लिए। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप सभी लोग प्रभु से ठीक होंगे। वैसे तो आप सभी को पता है कि अभी तो सबसे पहले ये वक्त चल रहा है, आज चैत्र मास अमावस्या है, आज 29 तारीख दिन शनिवार। और इस वक्त आंशिक सूर्य ग्रहण चल रहा है भारत के अंदर। क्या चल रहा है? आंशिक सूर्य ग्रहण। और हम सब भारतवासी हैं, सनातनी हैं, धर्म को मानने वाले हैं और नियम कर्मों को महत्वपूर्ण तरीके से जीवन में आचरण करने वाले हैं। तो इस वक्त 2:20 से सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो चुका है और चल रहा है इस समय सूर्य ग्रहण, जो कि 4:17 पर अपनी चरम सीमा पर होगा। इस वक्त 2:20 से सूर्य ग्रहण प्रारंभ हो चुका है और सूर्य ग्रहण का समय चल रहा है 4:17 पर। ये पूर्ण चरम सीमा पर होगा और आगे 6:13 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। वैसे तो आप सभी विद्वान हैं और जानते भी हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, थोड़ा बहुत आप लोगों से गुरु कृपा से सीखा है। तो जितना समय अनुसार बनता है कोशिश करते हैं पालन करने की। सारे पर्व उत्सव त्योहार कोई भी ऐसे काम होते हैं तो घर पर नहीं हो पाते हैं कि अधिकतर कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। लेकिन ये हमारे आपके बीच में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है ना, एक मोबाइल है जो काम करता है, जिससे हम आप अपनी एक दूसरे से चर्चाएं शेयर कर लेते हैं, जिससे बहुत सारा अनुभव प्राप्त होता है, बहुत सारी जानकारियां मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। तो घर में हो चाहे बाहर हो, चर्चा हो ही जाती है। तो सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, तो उस वक्त क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे नियम होते हैं जो हम घर गृहस्थी में उनका पालन नहीं कर पाते पूर्ण रूप से, और हो सके उतना करना चाहिए। विशेष करके चलते फिरते, घर हो बाहर हो, अपना काम गृहस्थी का जीवन का जो भी हम करते हैं करना भी चाहिए, क्योंकि बिना काम के तो कोई काम चलता ही नहीं है। जीविका के साधन के लिए हमें आपको सबको ही करना पड़ता है और ये जीवन और कर्म से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए ग्रहण की उस वेला में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जितना हो सके उतना भगवान का नाम लेना चाहिए, अंतर्मन से स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जिस स्वरूप में आप अपनी निष्ठा रखते हो, लगन रखते हो। और कल से उसके बाद में स्नान ध्यान करने के बाद अपने घर आंगन को, मंदिर को साफ करें और कुछ बने उतना दान पुण्य के रूप में निकाल करके तब आगे कुछ काम करें। फिर जैसी आपकी व्यवस्था है, समझ है, वैसा करना चाहिए। लेकिन सूर्य ग्रहण इस समय चल रहा है, सबको पता है। और विशेष करके ऐसे समय में हमें गलत सोचना नहीं है, किसी का
किसी को गलत बोलना नहीं है, हो सके उतना पालन कर लेना चाहिए, तो उसका विशेष पुण्य मिलता है, जीवन में अच्छा प्रभाव होता है। कल से माँ भगवती की उपासना का, प्रार्थना का, आराधना का समय लग जाएगा। 9 दिन नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे और कल प्रथम दिवस है, माँ शैलपुत्री का दिन है। हो सके तो अपने जीवन में अखंड ज्योति जलाएं, घर के अंदर घट स्थापना करें। लेकिन ये काम करने के बाद घर का गेट बंद नहीं किया जाता है, और व्रत उपासना जैसी भी हो, लेकिन विशेष करके घर में हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन अध्यात्म से, अंतर मन से जरूर माता रानी के नाम की ज्योति जलाएं और कोशिश करें कि इन 9 दिनों में हम अच्छा पालन करें, अच्छा सोचें, अच्छा विचार करें, अपनी व्यवस्था अनुसार, अपने काम के अनुसार, अपने जीवन के अनुसार, अपने परिवार के अनुसार आप अपना नियम संयम करें, व्रत करें। व्रत की बहुत महिमा अलग होती है। ये नहीं है कोई भी व्रत सही, उदाहरण के तौर पे किसी भी देवता के नाम का व्रत सही। व्रत में हम सुबह से एक दिन पहले से ही खाने पीने की व्यवस्थाएं कर लेते हैं और विचार करने लगते हैं कि कल हमें ये तैयार करना है, ये खाना है, फल है, तमाम क्या क्या है, आप सभी जानते हो। तो मेरे विचार से बुरा न माने, इसको हम व्रत नहीं कहते, इसे हम उपवास कहते हैं। और हफ्ते में, महीने में हो सके तो जब तुम्हारा संयोग बने तो कुछ भोजन का परित्याग करके ऐसा हल्का फुल्का खाने से हमारे शरीर का, पेट का डाइजेशन भी सही रहता है, और इसलिए ये उपवास किए जाते हैं। लेकिन व्रत का अर्थ है अपने मनोवृत्तियों से ऐसे कोई एक संकल्प को लेना चाहिए ताकि हम उसका पालन कर सकें। ऐसा नहीं है कि आज संकल्प लिया कल विकल्प हो गया, आज हाँ कर दिया कल उसे छोड़ दिया। लेकिन बड़ा दुख है, आप सभी जानते हो, हम पवित्र पावन उस महान भारत के रहने वाले व्यक्ति हैं कि जहाँ कहने से रोम प्रफुल्लित होने लगता है, शरीर का खुशी होती है, गर्व होता है कि हम भारतवासी हैं। हमारे यहाँ प्रकृति को ही भगवान मान करके जाहिर के जर्रे जर्रे की पूजा की जाती है, प्रणाम किया जाता है, सम्मान किया जाता है, और कल से माँ भगवती का हम व्रत करेंगे। लेकिन विशेष करके एक ट्रेंड तो चल ही रहा है, आप सबको पता है कि सुबह मोबाइल अगर खोला जाता है ना तो 10-5 ऐसी खबरें आ जाती हैं प्यारे कि और कुछ आता ही नहीं है। न जाने ऐसा क्या काल चक्र आ गया है, या सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए, या हम आप जैसे लोग आवाज़ें उठाते हैं इसलिए वो अपनी बहादुरी समझते हैं। ऐसी पागल कुछ लड़कियां हैं, बहनें हैं, जिनको क्या कहें, उनके नाम पर बोलना भी अब मुझे तो भद्दा लगता है। उनका नाम लेने में भी शर्म आती है। किसी ने काट के भर दिया, ड्रम के अंदर पति के टुकड़े कर दिए, सिर्फ यारवासी के चक्कर में, सिर्फ अयासी के चक्कर में, और क्षणिक सुख के लिए, अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए अपने सच्चे रिश्तों को भूल जाती हैं। अरे जीते जिंदा ही छोड़ दो उसे, चले जाओ पतली गली से। लेकिन नहीं, किसी ने पेट्रोल डाल के मार दिया सोता हुआ, किसी ने नींद की गोलियां दे दी, किसी ने जहर दे दिया, किसी का पति मायके गया बुलाने के लिए, वहां उसने भोजन नहीं किया तो नहर में कूद के मर गई। हे भगवान, ये क्या है?
ये कोई बातें हैं? ऐसे मरने वालों का दुख तो नहीं होना चाहिए, ना ही कोई संकोच होना चाहिए, क्योंकि ये धरती पर बोझ बन करके घूम रही हैं। जिनके संस्कार नहीं है, आचरण नहीं है, उनका कोई अर्थ नहीं है। एक महिला, एक लड़की, चाहे किसी की बेटी हो, चाहे किसी की बहन हो, शायद उसके जीवन में एक परिवार का नहीं, दो दो परिवारों का नहीं, और समाज का दायित्व भी होता है। कुछ चलने से पहले, बोलने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि सामने वाले को, जो हमारे रिश्ते नाते संबंधी में भाई बंधु परिवार के लोग हैं, इनका कहीं सर नीचा न हो, इनको कहीं झुकना न पड़े, इनको कहीं लज्जित ना होना पड़े। इसलिए अपने शौक सुविधा कम करो, लेकिन उस मार्ग पर चलने की कोशिश करो जहां कम से कम लोग तुम्हें सम्मान न दे सकें तो बुरा भला न कहें। और बड़ा दुख होता है कि लगभग 2 हफ्ते से हमारे देश के अंदर यही चल रहा है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है इस समय। आप अकेली नहीं मरती हो, अकेली उनको नहीं मारती हो। ये सब दुष्कर्म करने से पहले ना तो तुमने ये सोचा होगा कि हमारा परिवार कितना कष्ट में होगा, न ये सोचा होगा कि प्रशासन के ऊपर कितनी परिस्थिति आती होगी, ना ये सोचा होगा कि बच्चे किस तरह भटक जाते होंगे। कोई जीते जी पति अपने हाथों से बच्चे छूट जाते हैं, दूसरे के साथ शादी कर रहा है। ये सब क्या है कि घर में इतना कलेश है, इतना टेंशन है कि 2 वक्त की रोटी कमाना व्यक्ति को मुश्किल हो गई है इस महंगाई के दौर में। सारे दिन बेचारा काम करे, घर में आकर के उन समस्याओं से लड़े, उसे चैन से पानी भोजन न मिले तो क्या होगा, मरने तक की नौबत आती है। लेकिन एक दिन समय पर मरना तो सबको है, लेकिन वो दिन अच्छा है क्योंकि मृत्यु तो सत्य है ही, बाकी सब झूठ है यहाँ। इसलिए सबसे ज्यादा जो वीडियो बन रहे हैं, रील बन रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, स्त्रियां पुरुष सभी, लड़कियां सभी बना रहे हैं ड्रम को लेकर के, न जाने कितने कितने प्रकार से, यहाँ तक कि तो ऊंचे हाई चैनल से लेके नीचे तक उस पर चर्चा हो रही है। हंसी मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये सीरियस मैटर है और लज्जा करने वाले मैटर हैं। मुझे लगता है कि ये सब घिनौना कार्य करने से पहले ये लड़कियां, इनका नाम लेने में तो शर्म आती है, इन पर बोलने में भी शर्म आती है, लेकिन कुछ हद तक हम और आप इस पर आवाज उठाएंगे, बोलेंगे तो कहीं ना कहीं 4 लोगों के कान में आवाज जाती है तो फर्क पड़ता है। तो इनका विचार तो ऐसा होता है कि हम इसको ठिकाने लगा दें अपने पति को तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा, और उनका रास्ता ऐसे साफ होता है कि कुछ ही समय के बाद सीधा उनको जेल के अंदर पहुंचा दिया जाता है। ना तो बच्चों की परवाह, ना ही किसी चीज की परवाह। किसी की शादी होने के 2 हफ्ते नहीं गुजरे, उसने पति को ठिकाने लगवा दिया। तो भैया, कल से नवरात्रि का दिन है, माता रानी का दिन है, माँ भगवती की पूजा का दिन है, और जब तक ये जीवित देवियां सुरक्षित अपने आचरण को नहीं रखेंगी, चरित्रवान नहीं बनेंगी, तब तक माँ भगवती की पूजा प्रार्थना करने से भी लाभ नहीं है। बहुत शर्म की बात है, सबके लिए नहीं, उनके लिए, और ऐसा सोच करके बैठी हैं उनके लिए। इसलिए जीवित जो देवियां हैं वो तो बेचारे मर्दों को गाजर मूली की तरह काट रही हैं, मार रही हैं। भोले भाले बेचारे ऐसे चले जाते हैं। उसी हाथरस के अंदर एक कांड हो गया, उसी हाथरस के अंदर दूसरी महिला ने धमकी दी है, रो रो करके बेचारा बोल रहा है उसकी पत्नी ने। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये ड्रम मत फेंको, इस पर रील मत बनाओ,
अगर फेंकना ही है तो उस औरत को फेंक दो घर से निकाल करके पहले ही, ताकि तुम जीवित रह करके अपनी जिंदगी बिता सको। ऐसा नहीं है कि घर में आग लगती है धुआं नहीं उठता है। हैं? लोग बाद में ये कह देते हैं मुझे पता ही नहीं था, हमें कुछ समझ नहीं आया, पहले से हमने कुछ समझ नहीं पाया। धन्यवाद है उस सोशल मीडिया का, इन बातों को, इस खबरों को सब के करीब पहुंचाता है। और जब अपने घर में कोई घटनाएं होती हैं ना अंदर अंदर, तब तो लोग छिपाने की कोशिश करते हैं, और जब ये बड़ा जख्म बन जाता है ना, विलास्ट हो जाता है ना, तब मैदान में आना पड़ता है। तो इसलिए इतना मोह, प्रेम तो नहीं कहेंगे क्योंकि प्रेम नाम के, प्रेम शब्द पे तो ये कलंक है। प्रेम में कभी कोई मरता नहीं है, कोई मारता नहीं है। प्रेम एक त्याग है, समर्पण है, पूजा है, प्रार्थना है, साधना है। कोई किसी का बुरा नहीं सोचता प्रेम में। और इसीलिए कल एक लड़की रील बना रही थी, मैंने देखा था, वो अपने पति को माँ भगवती पार्वती जी का, माँ सीता जी का, हमारी राधा रानी जी का नाम लेकर के तुलना कर रही थी अपनी। अरे शर्म करो तुम, इनके प्रेम को कब पहचानोगी? ये हमारे उस देश की माताएं हैं, भारत भूमि की, जिनके आचरणों पर जो चलना सीख गया है और जिसने सीखा है, उनको तो सदियों से प्रणाम लोग करते हैं और हम करते जा रहे हैं। हमारे वो पूर्वज हैं, हम उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं, अन्यथा हमें कोई नहीं जानता। इसलिए ये सब अपने हवस को, अपने शरीर की भूख को पूरे करने के लिए, क्षण मात्र के लिए इधर उधर मुंह मारने वाले लोग हैं। हो क्या गया है? पहले तो खुशी खुशी में इनके घर वाले, इनके पति सब साथ देते हैं, रील बनाओ, घूमो, बात करो, कहीं ना कहीं कोई लालच होता ही होगा शायद, तब तो खूब अच्छा लगता है। और जब इनका बड़ा जख्म हो जाता है तब उनको ही रास्ते से हटा दिया जाता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है, देखो एक बात बताऊं, कल हमसे छोटी सिस्टर जो हमारी बहन है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, कि वो जन्माष्टमी के दिन उनको सर्प ने काट लिया था, तो वो इस दुनिया से विदा हो गई। तो उनके ससुर कल शांत हो गए थे, ससुर जी। उसकी सूचना आई हमारे पास, किसी कारणवश हम नहीं पहुंचे, वहां जाएंगे 2-4 दिन में। तो हमारी माँ बहुत भोली वाली हैं, शायद दुनिया की मैंने पहली माँ देखी है जो इतनी भोली है। वो, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। घर गृहस्थी उन्हें खूब अच्छे से चलाना आता है, रिश्ते निभाने आते हैं, लेकिन उतने ही रिश्ते निभाना आता है उनके बेटा, उनकी बेटियां, उनके भाई, मायका, उनका घर। बाकी घर से बाहर निकल करके उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा। हमने बहुत प्रयास किया है हर जगह ले जाने का, अपने पास बहुत रखा था। पहले 10 साल मेरे पास रही हैं, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है क्योंकि यहाँ वो नहीं आती हैं। तो हमने एक मकान बना हुआ है छोटा सा ईटा में, वही अपनी माताजी को दे रखा है। तो फ़ोन से मैंने बात की थी अपनी माँ से कल, बहुत भोली वाली हैं। तो घटना के 5 घंटे बाद बात की थी, जब वहाँ लोग बैठे हुए थे रिश्ते नाते संबंधी। तो सच मानो हमारी माँ इतनी भोली भाली है कि टीवी, न्यूज़ चैनल कुछ नहीं जानती हैं, मोबाइल डायल करना नहीं जानती हैं। अगर फ़ोन करो तो किसी और के पे करना पड़ता है, तब फ़ोन ऑन कराने के लिए भी किसी और के पास जाती हैं। और कुछ समझती हैं, कुछ नहीं। बहुत बुजुर्ग भी हो गई हैं, क्योंकि हमारे फादर बहुत छोटे पर हमको छोड़ के चले गए थे और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कष्ट देखे, तो कमज़ोर बहुत हैं। तो सबसे पहले उन्होंने यही शब्द बोला मुझसे कि बेटा तुम बहुत अकेले रहते हो। और अभी 2 घटनाएं हमने ऐसी सुनी हैं, मेरठ में और औरैया में। अब उनको ये नहीं पता कि पत्नी ने पति को मार दिया या पति ने पत्नी को मार दिया। और तुम हर जगह जाते हो, समाज में रहते हो, कभी किसी के हाथ का कुछ खाना पीना मत, ताकि तुम्हें कुछ हो न जाए।
तो इतनी भोली भाली मेरी माँ का इतना दिल टूट चुका है, इतना प्रभाव उनके दिल पे पड़ा होगा कि उन्होंने उस घटना में बैठी हुई थी जहां वो शांत हो गए थे, वहां से ये शब्द कहे हमसे, तो कितना दिल पे चोट होगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि पूरे देश में ये चर्चा है, 2 हफ्ते से घमासान पड़ा हुआ है, कहीं मार काट है, कहीं आंदोलन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो बड़ा काल चक्र ऐसा भयावह हो गया है। तो इसलिए भैया मैंने तो यही निष्कर्ष निकाला है कि ये वीडियो सीडियो बनाना बंद करो, अपना काम करो। और आज अभी विशेष हम लोग दूसरे को लेकर के चर्चा करते हैं, चर्चा करो तो अच्छे लोगों पर करो, अच्छी विचारधारा पर करो। ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर चर्चा ना ही तो फोन पे करनी है और ना ही समाज में करनी है, ना ही सुननी है, क्योंकि अपराध करने वाले से ज़्यादा सुनने वाले मुझे लगता है कि अपराधी होते हैं। ये मेरी सोच है, आप बुरा मत मानना कोई भी, क्योंकि हम किसी की बुराई करते हैं ना, तो उससे पहले एक बुराई करने से पहले हमारा एक गुण नष्ट हो जाता है। इसलिए अभी वो सूर्य ग्रहण का काल चल रहा है, सबको विदित है, 2:20 से प्रारंभ हो चुका है। हालांकि आंशिक है लेकिन प्रभाव तो होता ही है भारत के अंदर। और जो 4:17 पर पूर्ण रूप से पूर्ण प्रभाव पर चरम सीमा पर होगा, और उसके बाद में 6:13 पर सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। उसके बाद स्नान ध्यान आचमन जैसा भी आपकी व्यवस्था, आपका समय बने, करके अपने भगवान को प्रणाम करिए। और हो सके तो इस बीच में अधिक से अधिक अपने गुरु का, भगवान का नाम ही लेना चाहिए। कल से माता रानी का दिन है, 9 दिन नवरात्रि के हैं। विशेष करके अपनी टूटी फूटी बाड़ी से समय अनुसार चलते फिरते माँ भगवती से प्रार्थना करो, और उन उल्टा औरतों से, उन उल्टा महिलाओं से मेरी प्रार्थना है, ऐसा काम मत करो, बहुत हो चुका है, कोशिश करो बंद करने की। और ऐसे पवित्र भारत देश में तुमने जन्म लिया है, उससे भी ज्यादा महान है कि तुम्हें यहाँ मनुष्य शरीर मिला है, और उससे भी ज्यादा हम नारी शक्ति के स्वरूप में हैं। तो नारी श्रृंगार करने से सुंदर नहीं लगती है। एक स्त्री का आभूषण केवल चरित्र और लज्जा ही होती है उसकी। इसलिए चरित्रवान बनो, लज्जावान बनो। ऐसा कोई काम मत करो कि तुम्हारे सुख के लिए बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएं, और हो रही हैं सबसे ज्यादा। जहाँ भी बैठो, जो भी देखो, वही चर्चा होती है, बड़ा संकोच लगता है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ में हम आप सबसे विदा लेते हैं। खुश रहो, मस्त रहो, भगवान का नाम जपते रहो, और कल से माता रानी खूब ढेर सारी अपनी कृपा बरसाएं आप सभी के जीवन में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे जी।